पता नहीं पेपर लीक को क्या आपकी तैयारी हो चुकी है, अब बस जाकर के वो इम्प्लीमेंट करके आनी है। बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कैसा आएगा क्या होगा, है ना, या फिर सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये वो इधर उधर की बातें सारी छोड़ देनी है। आपके दिमाग में डेटा है, बस आप अपना दिमाग लेके जाइए, बाकी बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए। पेपर में ऑप्शंस होंगे, वहीं 4 ऑप्शंस में से एक जवाब है, वो आपको पहचानना है, लिखना नहीं है, ढूंढना नहीं है। बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा कोई आपको एस्से राइटिंग नहीं करनी है। यू जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज द आंसर, उतना आपने पढ़ लिया है। और अगर आप बच्चे को सेंटर में रख के, बच्चा जिस ऑप्शन में एक्टिव है उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप कोई स्टीरियोटाइप नहीं कर रहे हैं, तो बात बन जाएगी। 150 क्वेश्चन 150 मिनट है, 30-30 मिनट आपको हर एक सेक्शन को देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने हैं। जो लोग ये टेस्ट बुकलेट नंबर या रोल नंबर भरते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि गलती ना हो और आप लास्ट से शुरू करें, है ना। जैसे 7 है, 2 है, वॉट, तो वो लास्ट से शुरू करोगे तो गलती के चांसेस कम होते हैं, है ना। दूसरी बात, अगर इसकी मेन टेस्ट बुकलेट की बात करें, ये जरूर मैच कर लेना है कि ये इसके साथ सही से भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल देखो, हर एक सेक्शन में जैसे 5 सेक्शन बनाए हुए होते हैं ऑलरेडी पेपर में, ये सीटेट का ही ओएमआर शीट है, 1 से 30 तक का पूरा एक सेक्शन है। तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, एक सेक्शन सॉल्व करो पेपर में, फिर 30 क्वेश्चन ओएमआर में भर भी लो। ऐसा नहीं करना है कि 100 क्वेश्चन एक साथ भर रहे हैं, उसमें गलतियां हो जाती हैं। 30 मिनट्स आप हर एक सेक्शन को देंगे, चाहे वो सीडीपी है ना, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, है ना, आपका मैथ्स हो, ईवीएस हो। पेपर 2 वाले 60 मिनट दे देंगे एक टॉपिक को, या 30-30 सवाल भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है एसएसटी और साइंस में, ठीक। लेकिन ध्यान रखना है कि 30-30 सवाल आप भर लें। जैसे 30 सवाल हुए, और ये कितनी देर में होने चाहिए? 25 मिनट में। 30 मिनट से ज्यादा किसी भी सेक्शन को नहीं देने हैं। अगर 30 मिनट से ज्यादा लग रहा है, मान लो मैथ्स में या किसी भी सेक्शन में, तो आप छोड़ दीजिए वो क्वेश्चंस, उसके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि फिर टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगी। और लास्ट तक आते आते, लैंग्वेज तक पहुंचते पहुंचते फिर आप लैंग्वेज में सॉल्व नहीं करते, जबकि लैंग्वेज स्कोरिंग होती है, फिर वो छोड़ के आना पड़ता है, तो उसका फायदा नहीं होगा, ठीक। तो 25 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। और लास्ट के जो 5 मिनट है, उसमें मैं ये मैक्स करके चल रही हूँ, 5 मिनट, कई लोग 3 मिनट में भी भर लेंगे, ओएमआर भर लेनी है। वही 30 क्वेश्चन किए, 30 की ओएमआर भी भर ली। अब लैंग्वेज सेक्शन पे आ जाते हैं, वहां 60-60 नंबर की गलतियां पता नहीं कितने लोग, सैकड़ों लोग या हजारों लोग कर चुके होंगे आज तक। उनको लिखना पड़ रहा है पेपर में आगे। कल भी आपने देखा था, एडमिट कार्ड तक में लिखा हुआ है कि अगर आपने लैंग्वेज 1 जो भी ली है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज 2 जगह आती है पेपर में, है ना, लैंग्वेज 1 जो भी लिया आपने, उसका सिंपल 91 से क्वेश्चन 120 तक करना है। क्योंकि एक जगह 91 से, मान लो हिंदी ली है आपने लैंग्वेज 1, तो हिंदी के 91 से 120 एक जगह पे क्वेश्चन मिलेंगे। लैंग्वेज 2 में भी हिंदी मिलेगी, जो 121 से 150 तक होंगे। तो अगर आपने गलत सॉल्व कर दिया, आपका पूरा 60 नंबर बर्बाद है। अगर एक सेक्शन भी आपने गलत सॉल्व कर दिया, तो एडमिट कार्ड में देख लेना है, जो लैंग्वेज 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करना है, 121 से नहीं। और जो लैंग्वेज 2 है उसका 90 वाला क्वेश्चन नहीं शुरू कर देना है, 91 से नहीं शुरू कर देना है। लैंग्वेज 2 जो भी लिया है आपने, उसका क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक करना है आपको, ठीक है। ये सिंपल तरीका होता है, ध्यान रखने का। नहीं तो 2-2 लैंग्वेजेस आती है टोटल पेपर में, 4 लैंग्वेज 4 जगह मिलेगी आपको। जो भाषा है, 2 लैंग्वेज हैं टोटल, 2 जगह मिलेंगी आपको, एक ही सॉल्व करनी है। वो देख लेना कि आपने प्रेफरेंस क्या चूज की थी। बात सही है। पहले लैंग्वेज में जा रहे हो अगर, तो पेडागोजी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर सकते हो 15-15। अगर पैसेज में टाइम लग रहा है, वो आप देख लीजिएगा, अपनी प्रेफरेंस है आपकी। बाकी जो एक बेसिक तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप एक ऑर्डर में सॉल्व करते जाइए, या फिर पहले सीडीपी के जस्ट बाद हिंदी इंग्लिश कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा 30 मिनट से ज्यादा नहीं देने किसी भी सेक्शन को। एक्स्ट्रा टाइम बचे बाद में कर लेना। पता नहीं पेपर लीक को क्या लेके क्या कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं ये लोग, मतलब कुछ कोई एक बात चल रही है। देखो, इसमें कोई चिंता नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई दुनिया से अलग पेपर आ जाएगा, सिलेबस से ही आता है पेपर सीटेट में। इतनी पढ़ाई आप कर चुके हो, है ना। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। और पेपर जरूर देके आना है, डर से पेपर छोड़ना नहीं है, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना।